और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं तेजपुर से, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस वक्त मौजूद हैं। गार्ड ऑफ ऑनर उन्हें दिया गया है और ये एक ऐतिहासिक लम्हा होगा जब फाइटर जेट 30 सुकोई MKI में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उड़ान भरेंगी। आपको वो सूट में नजर आ रही हैं, जी सूट इसे कहा जाता है। ये स्पेशल सूट है, जो भी पायलट्स फाइटर जेट उड़ाते हैं वो इसे पहनते हैं। और बीच में अधिकारियों के वायुसेना के आपको राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नजर आ रही हैं, जो फाइटर जेट सुखोई Su-30 MKI में उड़ान भरेंगी। और ये कोई मामूली उड़ान नहीं है। आपको बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का उड़ान भरना, वो भी तेजपुर एयरबेस से, जो सबसे फॉरवर्ड एयरबेस है। इससे पहले भारत के 3 और राष्ट्रपतियों ने उड़ान भरी है, लेकिन उन्होंने पुणे एयरबेस से उड़ान भरी थी। ऐसे में एक सीधा संदेश चीन को देने की कोशिश यहां से होगी। और ये एक संदेश चीन को इस लिहाज से भी जाएगा क्योंकि भारत और चीन में अरुणाचल को लेकर जो तनातनी चल रही है, उसी बीच फॉरवर्ड बेस से भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उड़ान भरेंगी एज अ को पायलट फाइटर जेट में। हमारे डिफेंस एडिटर मनीष प्रसाद इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधे मनीष का रुख करेंगे। मनीष, ये खूबसूरत तस्वीरें जो तेजपुर से सामने आ रही हैं, वो चीन को एक कड़ा संदेश भी देंगी। इन तस्वीरों के बारे में बताइए और कितनी ही देर में पूरी तरह से विमान रेडी होगा और फ्लाइंग के लिए उसे ऊपर आसमान में भेजा जाएगा। देखिए, सबसे पहले हम आपको बता दें कि आज एक बड़ा मौका है जब तीनों फोर्सेस की सुप्रीम कमांडर यानी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस समय तेजपुर एयरबेस पर है। तेजपुर एयरबेस का मतलब बिल्कुल साफ है कि ये फॉरवर्ड एयरबेस है भारतीय वायुसेना का, जिसके जरिए चीन को हमेशा से काउंटर किया जाता है। आपको ध्यान होगा, जब चीन ने एयर स्पेस वायलेशन करने की कोशिश की थी, तो यहीं से भारतीय वायुसेना ने अपने Su-30 और फाइटर एयरक्राफ्ट MiG-29 को यहां से फ्लाई करवाया था और फिर कॉम्बैट एयर पेट्रोल के तौर पर चीन को खदेड़ा था। सांकेतिक तौर पर यह एक बड़ा मौका है क्योंकि आज इन तीनों सेनाओं की सुप्रीम कमांडर प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू यहां से Su-30 MKI फाइटर एयरक्राफ्ट में सॉर्टी करने वाली है। कुल मिला के 40 मिनट की यह सॉर्टी है। इस समय द्रौपदी मुर्मू जो कि प्रेसिडेंट हैं, उनको यह बताया गया है, ब्रीफिंग दी गई है Su-30 के बारे में। उनका मेडिकल चेकअप हुआ है। मेडिकल चेकअप होने के साथ साथ उनको पूरी जानकारी दी गई। जैसे ही 9:30 पर वो तेजपुर एयरबेस पे उतरी, तुरंत गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। फिर उनके बाद उनकी पूरी ब्रीफिंग की गई। हम आपको बता दें कि उनको जी सूट दिया गया है। उसके अलावा उनका पूरा मेडिकल चेकअप करने के बाद उनका ब्लड प्रेशर और बाकी जो पैरामीटर्स हैं उनको चेक किया गया है। खुद यहां पर सीनियर ऑफिशियल्स मौजूद हैं। और जो इस समय द्रौपदी मुर्मू, जो एयर स्टाफ है, खासतौर पे जो ग्राउंड स्टाफ है, जिनके ऊपर पूरा जिम्मा होता है इस फाइटर एयरक्राफ्ट Su-30 MKI को पूरी तरीके से देखरेख करने का, उनसे वो मुलाकात कर रही हैं। मुलाकात करने के साथ साथ वो सभी से बातचीत कर रही हैं। यहां तक कि जो इस समय एयरफोर्स के जो ऑफिसर्स और साथ में डॉक्टर्स की टीम है, वो उनके पैरामीटर्स को चेक करने के बाद उनको पूरी जानकारी दी जा रही है। अब जो इससे पहले जो 3 अलग अलग टाइम पर प्रेसिडेंट, चाहे APJ कलाम हो या फिर प्रतिभा पाटिल हो, उन्होंने भी इसकी सॉर्टी की थी, लेकिन वो सॉर्टी लोहेगांव यानी पुणे से थी। लेकिन ईस्टर्न कमांड का ये फॉरवर्ड एयरबेस होने की वजह से Su-30 MKI भारतीय वायुसेना का एक एस फाइटर एयरक्राफ्ट है। कुल मिलाकर 272 के लगभग इस समय जो एक्टिव रोल। अच्छा मनीष, एक चीज जो हम जानना चाहते हैं आपके साथ, जो हम तस्वीरें देख रहे हैं, क्योंकि इस वक्त उन्हें पूरी तरह से तैयार कर दिया गया है, उनके हेलमेट भी दे दिया गया है। एक चीज ये बताइए कि जो ये तैयारियां होती है किस तरह से होती है, क्योंकि आपने भी फ्लाई किया था, तो जब इस तरह से कोई सिविलियन फ्लाई करने जाता है तो उसको कितने कोई घंटे का ब्रीफिंग होता है, या कुछ ट्रेन किया जाता है, या फिर सिर्फ मेडिकल के बाद ही आप फ्लाई कर सकते हैं, या कोई स्पेशल इंस्ट्रक्शंस भी होते हैं? देखिए, पहले तो हम आपको ये बता दें कि इस समय द्रौपदी मुर्मू ने जी सूट पहन लिया है और ये जो जी सूट है 7 नंबर साइज का जी सूट उनको दिया गया है। उसके अलावा जो शूज हैं वो दिए गए हैं। उनके बाद उनके पास जो हेलमेट है, उस हेलमेट में जो पूरा विजन है वो उस पर क्लियर होगा, वो उनको दिया गया है। और अब जो यहाँ पर जो ऑफिसर हैं, जो उनके स्टाफ ऑफिसर हैं, वो उनको बता रहे हैं। उसके साथ Su-30 फाइटर एयरक्राफ्ट के पास उनको लेकर गए हैं और वो ठीक साथ में Su-30 फाइटर एयरक्राफ्ट के वो फोटो ऑप जो अपॉर्चुनिटी है वो की जा रही है। अब बात इस पूरी तैयारी की,
उनको आने से पहले सबसे पहले ये हिदायत दी गई थी, बताया गया था जो डॉक्टर्स और साथ में जो पैरामेडिक्स की टीम है कि अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल रखें और साथ में खासतौर पे इसकी तैयारी रखें, और इसीलिए सारे पैरामीटर्स को मॉनिटर किया गया। आज Su-30 फाइटर एयरक्राफ्ट जिसकी स्पीड 2 मैक यानी करीबन 2120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है और भारतीय वायुसेना का ये एस फाइटर एयरक्राफ्ट है, इसके लिए पूरी तैयारी की गई। तस्वीरों में भी आप देखेंगे तो इस समय जो प्रेसिडेंट हैं यानी तीनों सेनाओं की सुप्रीम कमांडर वो Su-30 फाइटर एयरक्राफ्ट के बिल्कुल बेस पर, जहां पर इस समय वो हैंगर है वहां पर वो खड़ी हैं, साथ में उनका जी सूट, शूज और वो ऑफिसर्स हैं। यहां तक कि एक लेडी फाइटर और जो पायलट हैं वो भी सामने दिखाई दे रही हैं, उनके साथ वहां पर मौजूद हैं। और जो हमें बताया गया, क्योंकि एक देश के लिए बहुत ही गौरवान्वित करने वाला मौका है, क्योंकि फॉरवर्ड एरिया का ये ईस्टर्न बॉर्डर यानी खासतौर पर ईस्टर्न एयरफोर्स। मनीष, एक बात और जल्दी से बता दीजिए, तस्वीरें तो लगातार आप समझा ही रहे हैं, क्योंकि बतौर को पायलट वो इस फाइटर जेट में मौजूद रहेंगी, तो जो उनका साथी होगा जो विमान को फ्लाई करेगा वो कौन होगा, क्या उसके बारे में कोई जानकारी? देखिए, औपचारिक तौर पर अभी भारतीय वायुसेना के द्वारा ये नहीं बताया गया। उन्होंने कहा कि ये एक आप जब देखेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा गर्व महसूस होगा कि इसे फ्लाई कौन कर रहा है, लेकिन जिस तरीके की तस्वीरें आ रही हैं उसमें आप देखेंगे तो जहां सुप्रीम कमांडर इस समय कॉकपिट पे जा रही हैं, लोगों हाथ हिलाते हुए लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए वो उन सबको थम्स अप रेस कर रही हैं, तो वहीं ठीक पीछे एक भारतीय वायुसेना की फाइटर पायलट दिखाई दे रही है। उसके साथ साथ जो इस समय क्रू है, क्रू के तौर पर भारतीय वायुसेना के सीनियर ऑफिशियल, साथ में जो एयर मार्शल रैंक ऑफिसर हैं वो मौजूद हैं। और ये एक बड़ा मौका भी है, जैसा मैं आपको पहले बता रहा था, क्योंकि पूरी तैयारी की गई है। द्रौपदी मुर्मू को खासतौर पे डिब्रीफिंग की गई, ब्रीफिंग की गई, उनको बताया गया कि क्या क्या हिदायत है। जो कॉकपिट का उनको ये भी अब इस समय बताया जा रहा है, जो लेडी फाइटर पायलट इस समय दिखाई दे रही तस्वीरों में, उनके द्वारा ये बताया जा रहा है कि बैठने के बाद आपको ये थ्रॉटल जो है उसको टच नहीं करना, अगर कुछ इवैक्यूएशन की अगर हालात बनते हैं, क्योंकि एक नॉर्मल प्रोसीजर है। करीबन 5 से 6 मिनट की ब्रीफिंग है, जिसमें आप देखेंगे तो ये जो लेडी फाइटर पायलट है वो उनको बता रही है, स्क्वाड्रन लीडर, कि आपको क्या क्या करना है और डूज एंड डोंट बेसिकली। और उसके साथ साथ उनको ये बताया जा रहा है कि थ्रॉटल को टच नहीं करना, नीचे के जो अगर कोई ऐसी मतलब इस तरीके की इमरजेंसी कंडीशन होती है तो उसमें क्या करना है, और खास तौर पे जब ये टेक ऑफ करेगा तो उस दौरान अपनी गर्दन को पीछे की तरफ रखना है, क्योंकि और ये बिल्कुल टाइट तरीके से जो बेल्ट है वो बांधी है। तो ये ब्रीफिंग का एक प्रोसीजर है और ब्रीफिंग की जा रही है। जब हमने भी LCA तेजस में फ्लाई किया था तो उस दौरान भी ये सेम प्रोसीजर हुआ था, और कोई भी सिविलियन या फिर सुप्रीम कमांडर या फिर कोई भी जो कि फाइटर पायलट नहीं है, जब भी वो इसमें सॉर्टी करता है या फिर जितने भी डिग्निटरीज उन्होंने सॉर्टी की, तो एक कुल मिला के 15 मिनट की साथ साथ करीबन 5 मिनट की ये ब्रीफिंग कॉकपिट के अंदर की जाती है, जिसका हम जिक्र कर रहे थे। ठीक सामने वो तस्वीर दिखाई दे रही हैं, जो फाइटर पायलट जो भारतीय वायुसेना की है वो इस समय जो बेल्ट है उसको टाइटली बांध रही है। इस बेल्ट की भी एक बहुत अहमियत है। जब ये टेक ऑफ करता है तो उस समय जो पोजीशन है वो बिल्कुल भी ना हिले, कॉकपिट से जो ऊपर की तरफ है वो ना टकराए, क्योंकि अलग अलग हमें बताया गया कि 2120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार यानी जो 2 मैक की स्पीड है उसको चेस करते हुए Su-30 जब फ्लाई करेगा तो कुल मिला के ये 35 टू 40 मिनट्स की ये सॉटी है। इस सॉटी में अलग अलग जो पैरामीटर्स हैं वो दिखाए जाएंगे। भारतीय वायुसेना के ये जो एस फाइटर एयरक्राफ्ट है Su-30 MKI उसकी कैपेबिलिटी के बारे में बताया जाएगा और पायलट खुद ब्रीफ करेंगे। इस समय आप देखें तो ग्रुप कैप्टन रैंक ऑफिसर यहां पर मौजूद हैं, उसके अलावा जो बाकी जो ऑफिसर्स की टीम है वो बता रही है, जिसका हम जिक्र कर रहे थे अमित, कि वो उनको बताया जाएगा कॉकपिट के बारे में, उसकी जानकारी दी जाएगी। उनको कहा गया कि आप जब इमरजेंसी जब हो तो उस दौरान ही थ्रॉटल को इस तरीके से पुश करें। उसके अलावा इजेक्ट बटन के बारे में बताया गया कि अगर कहीं से भी कुछ होता है तो ये इजेक्ट बटन इजेक्शन के तौर पर किस तरीके से कितना एक्टिव होगा। तो ये सारी जानकारी समय दी जा रही है। एक अद्भुत तस्वीर है, ये वो तस्वीर है जो कि देश के सुप्रीम कमांडर के साथ साथ पूरे देश के लिए गौरव की बात है। ये सांकेतिक तौर पे सीधा चाइना को मैसेज है, लेकिन इस कॉकपिट पे इस समय जो लेडी फाइटर पायलट हैं वो उनको ब्रीफ कर रही हैं, बता रही हैं, जानकारी दे रही हैं। और ये मनीष, क्योंकि आपने जिक्र किया जब आपने तेजस फ्लाई किया था तो क्योंकि तेजस शायद पूरा 2 मैक्स नहीं पकड़ता है, लेकिन जो 2 मैक अगर स्पीड है, क्या पूरा फुल 2 मैक्स स्पीड पकड़ेंगे या फिर कितना जी फोर्स है जो यहां पर सहना पड़ेगा किसी को? देखिए, जब मैंने तेजस फ्लाई किया था तो वो मैं 6.2
जी तक गया था। इसका मतलब बिल्कुल साफ है। और मैंने करीबन 45 मिनट की सॉर्टी की थी, जिसमें बैरल रोल से लेकर बाकी जो रोल हैं, यानी आप ये समझ लीजिए कि जो फाइटर एयरक्राफ्ट है वो पूरी तरीके से उल्टा होकर रोल करता है, यानी पूरा का पूरा जो जी है, यानी माथे पे आपको प्रेशर बिल्डअप होगा। और इसी के लिए तैयारी की जाती है। मेडिकल तौर पे जो 15 मिनट की ब्रीफिंग की गई सुप्रीम कमांडर को, उसके बारे में भी जानकारी दी गई। जो हमें बताया गया वो 2.2 मैक की स्पीड तक तो नहीं पहुंचेंगे, लेकिन हाँ ये जरूर है कि 45 मिनट्स की इस सॉर्टी में भारतीय वायुसेना के इस एस फाइटर एयरक्राफ्ट की पूरी जानकारी दी जाएगी। और उसके साथ साथ 2120 किलोमीटर की जो रफ्तार है, उससे कम थोड़ी रफ्तार में उनको बताया जाएगा कि ये देश का ये जो फाइटर एयरक्राफ्ट है कितना कैपेबल है, और इसकी कैपेबिलिटी के बारे में बताया जाएगा। और यही वजह है और कि मनीष, इस क्या समय ये पूरी तैयारी कर ली गई है। एयरक्राफ्ट फ्लाई करेगा? क्योंकि राष्ट्रपति फ्लाई करते हैं, तो क्या उनके साथ कुछ और भी फ्लाई करते हैं, क्या सिंगल एयरक्राफ्ट रहेगा? हाँ, बिल्कुल प्रोटोकॉल के तहत क्या और भी ऐसे विमान होंगे, लड़ाकू विमान? आप ये मान के चलिए, क्योंकि ये सॉर्टी बहुत ही सोच समझे तरीके से की गई है। जो हमें बताया गया है भारतीय वायुसेना के द्वारा, ये एक मतलब इस समय जो ये सिंगल Su-30 MKI होगा, क्योंकि सिक्योरिटी के तौर पर जो बाकी एवैक्स या बाकी जो कंट्रोल सिस्टम है वो दूर दूर पर पोजीशन है, ताकि कहीं से भी कोई और चुनौती ना हो और कोई सैबोटाज या फिर कोई और जो पोजीशनिंग है उसका सामना ना पड़े। तो इसीलिए ये सारी चीज़ें होंगी। लेकिन ये एक फ़्लाइट है जिसमें फ़्लाइट जो इस समय आप देखेंगे ग्रुप कैप्टन रैंक ऑफिसर उनको ब्रीफ कर रहे हैं, और ब्रीफ करने के साथ साथ वही जो हमें बताया गया है कि अब से कुछ देर बाद फ्लाई करेंगे। और साथ में जो सुप्रीम कमांडर हैं उनको भी पूरी जानकारी दी जा रही है, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट मौका है। इंपॉर्टेंट मौका इसलिए है क्योंकि उनसे साइन करवाया गया है जो पेपर है उसके ऊपर, क्योंकि वो खुद सुप्रीम कमांडर के तीनों सेनाओं की चीफ हैं। उसके साथ साथ उनको ब्रीफ किया जा रहा है। देखिए, जिसका जिक्र हम कर रहे थे वो थ्रॉटल की जानकारी, साथ में बेल्ट, उसके साथ पूरी जानकारी वो सब उनको दी जा रही है, बताया जा रहा है। और उसके साथ साथ अब वो पूरी तैयारी कर ली गई है। मनीष, एक बात और बताइए, जिस तरह से आप बैरल रोल की बात कर रहे थे, Su-30 MKI इस तरह के किन किन करतबों को करने में काबिल है, और क्या वो सब आज जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस विमान में उड़ान भरेंगी फाइटर जेट में, तो वो सब देखने को मिलेंगे क्या? देखिए, ये कहना थोड़ा मतलब जल्दबाजी होगा, क्योंकि हमें कहा गया है भारतीय वायुसेना के द्वारा कि आप देखते जाइए कि 45 मिनट की सॉर्टी में दरअसल भारतीय वायुसेना के इस एस फाइटर एयरक्राफ्ट की पूरी कैपेबिलिटी उनको बताई जाएगी। अब उसमें बैरल रोल है या नहीं, ये कहना बहुत जल्दबाजी होगा, लेकिन हाँ ये बिल्कुल पक्का तय है कि इस 45 मिनट की सॉर्टी में अलग अलग मैनोवर दिखाए जाएंगे, बताया जाएगा उनको, स्पीड के साथ उसकी कैपेबिलिटी बताई जाएगी। यहाँ तक कि जैसे आने वाले टाइम पर, अभी थोड़े दिनों पहले इसे टाइगर शार्क स्क्वाड्रन का हिस्सा जो बना है Su-30 MKI, उसमें ब्रह्मोस भी लगाई गई है। तो इसके पूरे बारे में जानकारी दी जा रही है, और ये भी बताया जा रहा है कि खासतौर पे आने वाले टाइम पर जो ब्रह्मोस की स्क्वाड्रन है उसको कहां-कहां पोजीशन किया जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कमांडर खुद इस समय सॉर्टी कर रही हैं। तो इसीलिए पूरी तैयारी की गई है और सारे जो पैरामीटर्स हैं उसका भी ध्यान रखा गया है। बिल्कुल। तो मनीष जैसा बता रहे हैं, एक बार तस्वीर में आपको बता देते हैं। जो आप देख रहे हैं तेजपुर एयरबेस की तस्वीर है। Su-30 MKI विमान पूरी तरह से तैयार है। अब इसमें राष्ट्रपति बैठ चुकी हैं। जो पिछला सीट आप नजर आ रहा है, क्योंकि ये ट्विन इंजन ट्विन सीट फाइटर जेट है, और जो पायलट इसको फ्लाई करेंगे वो भी देखिए अपने कॉकपिट में आ चुके हैं। राष्ट्रपति भी अपने कॉकपिट में आ चुके हैं। उनके चेहरे को देखकर जो मुस्कान है, साफ बता रहे हैं कि वो बहुत बिल्कुल ही सामान्य है, नॉर्मल है, और उनको जो ब्रीफ किया गया है या फिर उनका जो हेल्थ स्टेटस है वो बिल्कुल पॉजिटिव है। इसी वजह से उन्हें फ्लाई करने का मौका भी मिल रहा है। लेकिन जिस तरह से हम बता रहे हैं और जो मनीष बता रहे हैं, क्योंकि मनीष ने खुद फ्लाई किया है तेजस में, जैसे वो बता रहे थे कि 1.2 G तक उन्होंने 2 मैक तक उन्होंने फ्लाई किया, तो लगभग वो भी कहीं ना कहीं 9 G तक उन्होंने जो एक फोर्स होता है, जी फोर्स हम जिसे कहते हैं, ग्रेविटेशनल एक पुल होता है, उसको उन्होंने सहा है। तो मनीष बेहतर बता पाएंगे। मनीष, जिस वक्त ये जो आप कहते हैं कि 1.2 मैक आप गए, या फिर माना कि यहाँ पर 1.5 मैक भी अगर जाते हैं, वो जो फोर्स होता है उस वक्त क्या बोला जाता है कि आप नॉर्मल ब्रीदिंग करें, क्योंकि आपके पास तो ऑक्सीजन लेना पड़ता है, उस वक्त आप नॉर्मली सांस नहीं ले सकते हैं? देखिए, आपको बिल्कुल साधारण तरीके से बता दूं। पहले तो हमें जो जानकारी इस समय मिली है, पहले उसके बारे में बता दिया जाए कि जो इस समय ब्रीफिंग की गई है उसमें 3 चीज़ों का खासतौर पे सुप्रीम कमांडर को कहा गया है। द्रौपदी मुर्मू प्रेसिडेंट जो हैं देश की, उनको ये बात बताया गया है कि अगर आपको टेक ऑफ के टाइम पे ब्लैकआउट की पोजिशनिंग होती है, यानी अगर आपको धुंध बिल्कुल आंखों के आगे ब्लैकआउट होता है या वॉमिटिंग होता है, तो इसके लिए उनको प्यूक बैग दिया गया है, मतलब वॉमिट करने के लिए एक पॉलिथीन और प्लास्टिक बैग दिया गया है, जो उनके लेफ्ट साइड
पर उन्होंने रखा है और उसको कहा है कि अगर आपको कहीं से भी ऐसी पोजीशन होती है तो आप उसको निकालें, उसमें प्यूक कर दें, नंबर 1। नंबर 2, उनको ये भी बताया गया है कि खासतौर पे जब टेक ऑफ के टाइम पर अगर आपको कहीं से भी या फिर ऊपर जब मैक्सिमम स्पीड पर जब ले जा रहे होंगे पायलट, अगर उस दौरान कहीं से भी कुछ होता है तो अपने जो उस समय जो सिस्टम लगा हुआ है उसके जरिए पायलट को जरूर सूचना दें और पायलट को ये जरूर बताएं। इस बात का ध्यान रखने के लिए कहा गया है। अब अमित, आपने मेरी बात की, पहले तस्वीरों को एक्सप्लेन करते हुए बता दूं, जो इस समय ग्रुप कैप्टन रैंक ऑफिसर हैं, उसके अलावा जो लेडी फाइटर पायलट हैं वो सभी यहाँ पर मौजूद हैं और उसके साथ साथ वो बातचीत करते हुए जो सुप्रीम कमांडर को पूरी जानकारी दे रही हैं। आपको फिर देखिएगा कि इस समय जो एयरफोर्स के ऑफिशियल्स हैं वो वहाँ पर मौजूद हैं, वो उनको बता रहे हैं, उनको जानकारी दे रहे हैं। अब आप ये समझ लीजिए कि जब आप मैनोवर करते हैं, यानी अगर जैसे मैं खुद करीबन 1600 और 1700 यानी जो 6G की ग्रेविटी थी, 6.2G की ऑफिशियली लॉग्ड है कि मैं जब उस पर गया तो उस दौरान भी ब्लैकआउट की पोजीशनिंग थी, यानी प्यूकिंग की थी नहीं, क्योंकि एयरफोर्स के जो सीनियर ऑफिशियल्स थे उनको भी इस बात की चिंता थी कि कहीं मैं प्यूक ना कर दूं, क्योंकि सिविलियन है, हम पायलट नहीं है। तो वही पैरामीटर्स इस समय द्रौपदी मुर्मू के लिए भी हैं, क्योंकि जब आप टेक ऑफ करते हैं तो उस दौरान आपकी आंखों के आगे ब्लैकआउट जैसी सिचुएशन होती है। जब ऊपर आप जैसे ही धीरे धीरे G क्रॉस करते हैं, यानी करीबन 4 to 5G जाते हैं, तो उसके बाद आपको फिर से या तो वॉमिट टाइप या फिर उसके बाद ब्लैकआउट जैसी पोजीशनिंग होने लगती है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।